इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती महाराज उन्होंने सुना कि मेरी राजरानी कैकेयी जी कोप भवन में हैं, तो झुराई गए। कारण काम का अर्थ है कामना। हम जब कोई कामना लेकर कहीं जाते हैं तो कामना पूरी हो गई तो हमको प्रसन्नता होती है, हम होता है। कामना लेकर गए और कामना पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, न जाने क्या स्थिति हो, क्या परिस्थिति हो, उनकी क्या मनस्थिति हो, तो थोड़ा मन दुखी होता है। सुख संदेश लेकर गए थे महाराज। क्या? कल प्रभात बेला में राम जी का अभिषेक होगा। कैकेयी अम्बा ही अधिक चाहती थी। योग्य हो गए हैं राम जी, अस्तु। ऐसी रचना बने, उनको जो राजपथ पर बैठा दे। अब जब सुने कि कोप भवन में हैं तो घबरा गए महाराज। भय बस अगहुण अरे पाँव नहीं। अनेक भाव है। महाराज ने मनाने का यत्न किया, कैकेयी अम्बा मानी नहीं। यहां क्या है? भगवान की इच्छा, भगवदीय इच्छा है। महाराज ने अनेक भाव रखे, जैसा कि सहज संवाद होता है। परंतु टस से मस नहीं हुई मैया। महाराज ने कुल की सौगंध ली, सत्य स्वरूप राम जी की सौगंध ली। मैया कहती हैं, 2 वरदान आपने दिया था हमें, आज प्रदान करिए। चक्रवर्ती जी महाराज बोलो, सुख के अवसर ये दुख का स्वरूप क्या आपने ओढ़ लिया है? आप प्रसन्न होइए, 2 का 4 मांग लीजिए। माई बोली कि 2 ही मिलने में संशय है मेरे को, 4 क्या देंगे आप? और जैसे ही अनुमति मिली है राम सौगंध के पश्चात, मां ने मांगा क्या? पहले में राम जी नहीं भरत जी को तिलक होगा, और दूसरे में 14 वर्ष विशेष उदासीन वेश धारण करके राम जी वन में वास करेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष निढाल हो गए महाराज। पहले वर के लिए तो महाराज ने स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु दूसरे वर पर महाराज रो पड़े। दूसरा वर आपने असमंजस मांग दिया। युवराज पद पर राम जी बैठे अथवा भरत जी, मेरे को क्या? राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। मैं शिव साक्षी करके कहता हूं, इसमें कौशल्या जी का कुछ नहीं है। मैंने बड़ा छोटा विचार करके ये रघुकुल की जो मर्यादा है उसका व्यवहार बनाया। अपराध इतना है कि मुझे आपसे पूर्व मंत्रणा करनी चाहिए। देखिए, सरकार कथा कहती है, हम कोई भी निर्णय लें जीवन में, परिवार में एक बार मंत्रणा अवश्य हो। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, फिर हमको एहसास होता नहीं है और दूरियां बढ़ती चली जाती। अब जब दूरियां बढ़ती हैं तो सबसे पहले वो भाषा में बढ़ती है। ये जितना निकट होगा
उतनी हमारी भाषा छोटी होती है और जितना दूर होगा उतनी भाषा गढ़ू कठोर बड़ी होती चली जाती है। उपाय नहीं, महाराज रुदन करने लगे। कई अम्बा ने कहा महाराज देना हो तो दे दीजिए, स्त्री की भांति रोकर दुख व्यक्त करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपको नहीं देने थे वर तो आपने ये सौगंध क्यों लिया? प्रातः काल मुनवेश धरकर यदि राम जी वन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरण होगा और आपको अपयश की प्राप्ति। भैया भावी बस राम राम स्मरण करते महाराज को रात्रि व्यतीत हो रही है। निढाल लेते हैं महाराज राज रानी मां कैकेयी के कक्ष में। प्रभात होने को आ गया। गुरुदेव भगवान सारा व्यवहार व्यवस्थित देखकर सुमंत्र जी को बुलाए। सचिव जी, नित्य पिछले पहर में महाराज जग जाते थे, मुझे कुछ असमंजस लग रहा है। निद्रा दो स्थितियों में नहीं आती है, अति कलेश में और अति उत्साह में। अति उत्साह हो तो नींद चली जाती है। अरे क्या रात, जय जय। अयोध्या जी में जब आप आए या कार्तिक में आइए अथवा चैत्र रामनवमी में आइए, नींद नहीं आती है। हम लोग 1 बजे सोते हैं, फिर 5 बजे से जय जय हो जाता है। नींद नहीं आती है अवध में, इतना आनंद रहता है। समय चलते ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहां तो कुछ उत्पात हो गया। महाराज नहीं जगे, सुमंत्र जी गए, स्थिति देखकर बेहवल हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? कई अम्बा ने कहा क्या हुआ न पूछिए, राम को बुला कर लाइए। देखिए व्यवहार। प्रभु आए, सरकार पूज्य पिताजी का ऐसा स्वरूप जीवन में पहली बार देखे थे। हाँ, क्या हुआ पिताजी? प्रणाम निवेदन के पश्चात सरकार ने पूछना प्रारंभ किया, लगता मेरे से कोई बड़ा अपराध हो गया है। नहीं राम, तुम अपराध जोग नहीं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता, ये मां कैकेयी के शब्द हैं। आप अपराध योग्य नहीं हो। माता पिता भैया बंधु आप सबको सुख प्रदान करते हो। महाराज अकारण इस अवस्था में आ गए। मेरे 2 वरदान शेष थे इनके पास, आज मांग दिया, रोने लगे। और जैसे जैसे वर मांगा था मां ने वैसे वैसे सब मेरे प्रभु को सुना दिया। भगवान के वाक्य देखिए। प्रभु बोले मां, मेरे प्राणों से प्रिय भरत अयोध्या की राज सत्ता को संभाले। अरे इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? भगवान ब्रह्मा मेरे सब प्रकार सन्मुख हो गए, ये तो मेरा सौभाग्य है। परंतु इतनी सी बात के लिए पूज्य पिताजी की ये अवस्था। हाँ हाँ, कोई और बात है? बस बेटा कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है। परमात्मा ने स्वीकारा। मां सुनो जननी
सोई बड़े जो मृत्यु मात बचन सुनो जननी सोई सुत बड़ भाई जे पितुमा बचन तनयमा पितु तो सनिहा दुर्लभ जन सकल माँ वो पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों में प्रीति रखता। वह पुत्र जो माता पिता को संतुष्ट करता है। तनय पितु तोषनिहा दुर्लभ जन सकल ऐसी संतान जग में दुर्लभ है। आपने उत्तम अवसर प्रदान किया हमको। काहे का? माता पिता की आज्ञा का पालन करने का। देखिए, चरण में प्रेम करना सरल है, वचन में प्रेम करना सरल नहीं है। चरण में प्रेम करने में कुछ लगना नहीं है, वचन में प्रेम करना बहुत कठिन है। न जाने क्या वचन निकल जाए। क्या आज्ञा हो जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।